जम्मू कश्मीर में एक चुनाव ऐसा भी था जब एनसी विरोधी लहर चरम पर थी। ये चुनाव 2002 का था, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है और वो जल्द ही कांग्रेस के साथ सरकार बनाती हुई भी नजर आएगी। जम्मू कश्मीर में लंबे समय से गठबंधन सरकारें रही हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था और गठबंधन ने यह दावा किया था कि वो अपने दम पर सरकार बना लेंगे। वहीं भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर थी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने यह कहा था कि उसके समर्थन के बिना जम्मू कश्मीर में कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार संभव नहीं है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सामने सूबे की आवाम ने सभी अटकलों को झुठला दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 सीटों पर, कांग्रेस ने 32 सीटों पर, सीपीआई-एम और जेके पैंथर्स पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर में 5 बार गठबंधन सरकारें रही हैं, लेकिन सिर्फ एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 2009 से लेकर 2014 तक का टर्म पूरा किया था। बाकी गठबंधन सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी। इसी बहाने ये भी जान लेते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब कब गठबंधन सरकारें बनाई और वो कितनी देर तक चली हैं। सबसे पहली सरकार साल 1975 में बनी थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। कांग्रेस और एनसी के बीच हुए समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने 1977 की शुरुआत में अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 26 मार्च 1977 से 9 जुलाई 1977 तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था। इसके बाद साल आया 1984। दरअसल 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया। उनकी जगह पर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला सीएम बने और 1983 के चुनावों में फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया। पार्टी ने 46 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस को 26 सीटें मिली, लेकिन एक साल बाद फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा पार्टी से अलग हो गया। उसने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई जो 1986 तक चली। कांग्रेस ने गुलाम मोहम्मद शाह से समर्थन वापस ले लिया और 6 मार्च 1986 से 7 नवंबर 1986 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद बारी आई उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने की। साल 2009 में हुए चुनावों में किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पीडीपी ने 21 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा को 11 और अन्य को 10 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया और उन्होंने 5 जनवरी 2009 को राज्य की बागडोर संभाली। जम्मू कश्मीर में नया इतिहास बना। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी राज्य की शीर्ष सत्ता पर काबिज हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल इस दौरान पूरा कर लिया। ये थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकारें। अब ये भी जान लेते हैं कि पीडीपी ने कब कब गठबंधन किया है। पीडीपी ने भी 2 बार गठबंधन सरकारें बनाई है। पहली बार उसने 2002 में कांग्रेस के साथ तो दूसरी बार 2014 में भाजपा के साथ। 2002 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव एकदम अलग थे। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोधी लहर थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछली बार की 57 से घटकर मात्र 28 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को 20 और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 16 सीटें मिली। पैंथर्स पार्टी को 4, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 2, बसपा को 1 और भाजपा को 1 सीट मिली। कई निर्दलीय भी चुनाव में जीते। पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पीडीपी में 3 साल तक सीएम बनने का समझौता हुआ था, लेकिन जब कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बने तो पीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया। अमरनाथ भूमि विवाद के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य में फिर से 11 जुलाई 2008 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पीडीपी ने 28 और बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। महबूबा मुफ्ती सीएम जरूर बनी, लेकिन बाद में ये सरकार भी नहीं चल पाई और 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। यानी हमने आपको बताया कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकारें रही है, कितने कितने सालों तक वो सरकारें चली हैं। उसके बाद पीडीपी ने किन किन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।